सो अपन समझने वाले हैं लेटर टू नंबर कोडिंग कि भाई कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपका टाइम बच सके। तो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आप याद रखना, इजोटी। इजोटी ये क्या चीज़ है भाई? इजोटी समझो कि भाई ई जो है वो 5th पोजीशन पे आता है, जे आपका 10th पोजीशन पे आता है, ओ आपका 15th पोजीशन पे आता है, टी आपका 20th पोजीशन पे आता है, वाई आपका 25th पोजीशन पे आता है। इतना आप याद रखना। तो भाई 5 लेटर तो अपन ने कर ही लिए हैं। कौन से लेटर कर लिए? ई आता है 5th पोजीशन पे, जे आता है 10th पोजीशन पे, ओ आता है 15th पोजीशन पे, टी आता है 20th पोजीशन पे और वाई आता है आपका 25th पोजीशन पे। ठीक है जी, हाँ जी। अब आ जाओ बाकी लेटर्स। तो भाई ये तो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, ए बी सी डी। तो ये आप रखना, ये 1 2 3 4 पे आते हैं और ई आ गया आपका 5th पोजीशन पे। एफ जी एच आई जे को समझते हैं कि किस तरीके से आप याद रखोगे। भाई एफ आपका ना इस तरीके से बनता है, जी आपका ऐसे, एच ऐसे बना है, आई ऐसे बना है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना भाई। यहां पर हमने क्या करा, इसे बंद कर दिया। तो एफ कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। जी भाई जी का ये जो है ना, इसको 7th बना दिया, तो 7th पोजीशन पे आता है जी। एच में हमने ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है? 8th। ये भाई ये एक डंडा लिखा है तो इसका 9 बना दिया, तो आई आता है 9th पोजीशन पे। तो एफ जी एच आई जे आपका खत्म होता है। अब आ जाते हैं के एल एम एन ओ पे। का ला म न, का ला म न। तो कालामन कितने लोगों का है? 11 12 13 14। ठीक है, का ला म न 11 12 13 14 और ओ आपका 15 होता ही है। अब भाई ये समझो, एक बार बस स्टोरी समझ लो, याद हो जाएगा कि है क्या स्टोरी। स्टोरी ऐसी है कि भाई ये है आपकी बुक, ठीक है, और उस बुक में यहाँ पर पेज नंबर 16 है और जब आप पेज नंबर 16 में जाते हो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन 17 मिलेगा। अब भाई आपको वो क्वेश्चन जो 17 लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भाई स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम का 18th रूम है, आप उसमें जाओगे, वहाँ पर एक सीट है जहाँ पर आपकी फैकल्टी बैठी हुई है, जहाँ पर आपकी मैम या सर जो भी मानो आप, वो बैठे हुए हैं। यहाँ कौन सी सीट पे? सीट नंबर 19 पे। ये आपकी कॉपी है, कॉपी में पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आप जाओ रूम नंबर 18 में, स्टाफ रूम नंबर 18 में जाओ, या आप समझ लो रूम 18 में जाओ और वहाँ पर सीट नंबर 19 में मैम बैठी हुई हैं, उनसे पूछ लो। थोड़ा सा 1 2 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। सो पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा ना, तो रूम नंबर 18 पे जाओ, एक मैम है सीट नंबर 19 पे, उनसे जाके पूछ लो। और T20 तो होता ही है, T20 पोजीशन पे तो होता ही है, नहीं तो आप ऐसे याद रख लो, T20 मैच होता है तो T20। अच्छा भाई, UV अल्ट्रा वायलेट वेव्स करके याद रखो, 21 22 23 पे आता है अल्ट्रा वायलेट वेव्स। इकट्ठे याद रखो से, अल्ट्रा वायलेट वेव्स 21 22 23 नंबर पे। एक्स कितने हैं? 24। वाई आपको पता है 25th पोजीशन पे आता है और जेड तो भैया लास्ट लेटर होता ही आपको पता है, 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक। यस और नो? अल्फाबेटिकल्स कितने होते हैं? 26। तो जेड 26th पोजीशन पे आता है। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं और लेटर टू नंबर कोडिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो अपन बेसिकली यहाँ पर रिवर्स कोडिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि रिवर्स कोडिंग का बेसिक्स बना रहे हैं। रिवर्स कोडिंग का मतलब है भाई कौन सा लेटर किसके रिवर्स होता है। तो आपको अगर मैं पूछ लूँ कि भाई एक्स के रिवर्स क्या होता है, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? भाई आप एक्स की पोजीशन लिखते हो, पहले तो पोजीशन याद होनी चाहिए। चलो 24th होती है, फिर आपको सिखाया गया है कि 27 में से 24 को माइनस कर दो, कोई भी नंबर हो 27 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 3। और 3 पोजीशन पर क्या आता है? सी। तो भाई एक्स का उल्टा क्या होता है? सी। अगर आपको बेटा डायरेक्टली पता हो कि भाई एक्स का उल्टा सी ही होता है, तो भाई ये कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, टाइम सेविंग ऑप्शन हो जाएगा। तो किस प्रकार करना है, आइए किस प्रकार लर्न करना है रिवर्स कोडिंग। एक छोटी सी कहानी है ना। बोले भाई साहब, अजी बाय BY, क्रैक्स CX, ड्यू DW, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, FU उफ UF, GT HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवेज, JQ जैकलीन, कमला पसंद KP है ना, लो LO, मन MN। तो क्या स्टोरी है भाई? स्टोरी यही है कि अजी बाय, तो ये बोलता है नहीं यार क्रैक्स खा ले, ड्यू पी ले। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जा रहा हूँ। तो ये बोलता है उफ। फिर भाई GT रोड से जा रहे हो, वहाँ पर अपना हाई स्कूल पढ़ता है ना, इंडियन रेलवेज पढ़ता है, इंडियन रेलवेज से उतरेंगी, कौन उतरेंगी? जैकलिन उतरेगी। तो ये कमला पसंद तुम लो और मन करे तो खा लो। तो बस इसी तरीके से ये याद करने के लिए, अदरवाइज कुछ और नहीं है। ठीक है, सो दिस इज रिवर्स कोडिंग। सो इस तरीके से आप रिवर्स याद कर सकते हो। तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ ई का अपोजिट बताओ, तो बोलोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वी का अपोजिट आपको याद रहेगा EV। अगर मैं जेड का पूछूं तो कहोगे भाई अजी, कोई और लेटर ले लेते हैं। ठीक है, ए हो गया इसका रिवर्स और ए का रिवर्स जेड हो गया। कुछ और ले लेते हैं भाई साहब, क्या ले लेते हैं? जी ले लेते हैं, GT रोड। हाँ जी, GT रोड, G और T एक दूसरे के अपोजिट। अच्छा कुछ और ले लो, M ले लो मन भर के खा लो, मन भर के खा लो। फिर और भी कुछ ले सकते हैं अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं?
जे ले लेते हैं, जे से क्या है जैकलीन, JQ जैकलीन, ठीक है। और ओ से पूछूँ तो आप बोलोगे LO लो है, मैं पूछूँ F तो बोलोगे उफ है, UF, ठीक है। तो ये रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, दैट्स इट। सो रिवर्स कोडिंग इस तरीके से याद रखते हैं। और मैंने बता दिया कि भाई कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, उसको भी याद करने का तरीका बता दिया है। सो दैट्स इट। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दिस ट्रिक इज़ जस्ट फॉर लर्निंग एंड इट इज़ नॉट टू हार्म एनीवन, ओके। सो आप याद करो बस, और कुछ नहीं।